दोस्तों जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है तब से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये पूछा है कि ये टॉरेंट क्या होता है, ये सीडर्स क्या होते हैं, ये लीचर्स किस चिड़िया का नाम है। और मैं हंस के बस उनको यही जवाब देता था कि टॉरेंट का, सीडर का, लीचर्स का, सबका जवाब देगा तेरा आशीषवा। इसी वीडियो में जवाब देगा तेरा आशीषवा। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं जीटी हिंदी, मेरा नाम है आशीष और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम टॉरेंट्स के बारे में सुनते हैं या टॉरेंट का नाम भी हमारे जहन में आता है, तब हम ये सोचते हैं कि बंदा पायरेसी कर रहा है या टॉरेंट और पायरेसी एक ही चिड़िया का नाम है। तो दोस्तों ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन टॉरेंट सिर्फ और सिर्फ पायरेसी के लिए नहीं बना है। ऐसे बहुत सारे लीगल टॉरेंट्स हैं जहां से आप बहुत सारे लीगल कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि लिनक्स के ओएस देख लीजिए, बहुत सारे कंपोजर्स के म्यूजिक होते हैं, फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं जो आप टॉरेंट्स पे लीगली डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक बहुत ही नामी ऑथर है जिनका नाम है पॉलो कोएल्हो। उन्होंने तो अपने बुक्स खुद ही टॉरेंट पे डाले थे और लीगली उनको दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, ये कहते हुए कि इससे उनका काम हर उस आदमी के पास पहुंचेगा जो बुक्स नहीं खरीद पाता है। तो दोस्तों ये मानना कि टॉरेंट सिर्फ इलीगल चीजों के लिए बना है बहुत गलत है। और जहां तक लीगैलिटी की बात आती है तो दोस्तों हम गाइडिंग टेक पे आपको ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकते हैं कि टॉरेंट से रिलेटेड लीगल इश्यूज क्या हैं इंडिया में। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही नामी न्यूज चैनल का आर्टिकल का लिंक दिया है, जहां पे पढ़ के आप ये देख सकते हैं कि टॉरेंट से क्या क्या चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके प्रति इंडिया में क्या लीगल एक्शंस हैं, क्या नहीं है। तो जरूर उस आर्टिकल को पढ़िएगा। और जहां तक कि गाइडिंग टेक का सवाल है, हम खुद भी पायरेसी को कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टॉरेंट्स काम कैसे करते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ा सा नजदीक आना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी भी आप कोई भी फाइल अगर किसी सर्वर से डाउनलोड करें, तो मान लीजिए कि ये सर्वर है और ये वो 4 कंप्यूटर हैं जिससे आप उस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि जो फाइल होती है वो आपके सर्वर पे स्टोर होती है और वो इन चारों कंप्यूटर पे यहीं से ही डाउनलोड होगी। लेकिन टॉरेंट्स में क्या होता है दोस्तों कि कोई सर्वर नहीं होता और वो भी एक कंप्यूटर बन जाता है। तो अगर आप समझ लीजिए कि कोई टॉरेंट फाइल आप इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहे हैं और ये महाशय यहाँ से अगर वो फाइल डाउनलोड करेंगे तो ये डायरेक्टली उस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद ये दोनों सर्वर बन जाएंगे और ये दोनों कंप्यूटर उस 3rd या 4th कंप्यूटर को वो पर्टिकुलर फाइल देंगे। और जब वो पर्टिकुलर फाइल 100% डाउनलोड हो जाएगी तो ये भी उसके बाद सर्वर बन जाएंगे और फाइनली ये 4 कंप्यूटर उस लास्ट कंप्यूटर को ये फाइल देंगे जब भी वो डाउनलोड करना चाहे। तो दोस्तों ये था डिफरेंस कि अगर आप किसी सर्वर से अगर डाउनलोड कर रहे हैं कोई फाइल या फिर आप टॉरेंट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सीडर्स और लीचर्स के बारे में। अब कभी भी आप टॉरेंट्स को डाउनलोड करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको वहां पे एक नंबर दिखता है जो कि होता है S और L। तो S मतलब सीडर्स और L मतलब लीचर्स। और सीडर्स दोस्तों वो सारे कंप्यूटर्स होते हैं जहां पे वो पर्टिकुलर टॉरेंट फाइल 100% डाउनलोडेड है और आप वहां से उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और लीचर्स उन्हें कहते हैं जो अभी भी आप ही की तरह उस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर सिंपल मैथ में अगर आप देखें तो जिस किसी भी टॉरेंट का सीडर वैल्यू ज्यादा होगा और लीचर वैल्यू कम होगा, वो हेल्दी टॉरेंट माना जाता है और उसमें आपको डाउनलोड स्पीड्स बहुत अच्छी मिलती है। तो हमेशा ये मान के चलिए कि सीडर्स 100-150 से तो ऊपर ही रहें, लेकिन अगर 50-60 में भी आपको मिल जाएंगे तो थोड़ी कम स्पीड में भी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन अगर उसके सीडर्स 0, 1 या 2 हैं तो प्लीज़ आप उस टॉरेंट को छोड़ करके कोई दूसरा अच्छा टॉरेंट खोजें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी अभी सीडर्स और लीचर्स के बारे में समझाया, और अगर आप सर्वर बेस्ड डाउनलोड से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो सर्वर का जितना स्पीड होता है आपको वही डाउनलोड स्पीड मिल जाता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के अनुसार। लेकिन अगर आपके टॉरेंट के सीडर्स ज़्यादा हैं, और समझ लीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपके टॉरेंट में 100 सीडर हैं और 50 लीचर्स हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी डाउनलोड स्पीड मिल जाएगी।
लेकिन यहीं अगर आपके टॉरेंट में 100 सीडर्स हैं और 350, 400, 500 लीचर्स हैं, तो वो जो डाउनलोड स्पीड है दोस्तों 100 डोनर्स हैं वो 400 लीचर्स में बढ़ जाती है। तो ये एक सिंपल मैथ आपको रख के चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। और बहुत सारे वेबसाइट्स में तो दोस्तों आपको बार ग्राफ भी मिल जाता है जहाँ पे वो एक टॉरेंट का हेल्थ दिखा देता है, और जो रेड टॉरेंट्स होते हैं वो दोस्तों मतलब वीक टॉरेंट्स होते हैं और उनमें अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी, और जो ग्रीन टॉरेंट्स होते हैं जो मतलब हेल्थी टॉरेंट्स जिनको बोलते हैं, वहाँ पे आपको आपकी बैंडविड्थ के हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड मिल जाएगी। दोस्तों अभी 1-2 साल में एक चीज़ तो बहुत उभर के आई है टॉरेंट्स वेबसाइट्स में, वो है मैग्नेटिक लिंक। अब पहले क्या होता था कि आप किसी भी टॉरेंट वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे टॉरेंट फाइल का डाउनलोड लिंक मिल जाता था, जहाँ से आप उस पर्टिकुलर टॉरेंट फाइल को डाउनलोड करके उसको टॉरेंट डाउनलोड मैनेजर में इंपोर्ट करके आप उन सारे टॉरेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक लिंक्स क्या करता है दोस्तों कि वो डायरेक्टली जो डेटा होता है उस पर्टिकुलर टॉरेंट का, वो आपके जो इंस्टॉल्ड टॉरेंट क्लाइंट्स होते हैं आपके फ़ोन पे या कंप्यूटर पे, वो डायरेक्ट मेटा डेटा जिसको बोलते हैं, थोड़ा समझना शायद मुश्किल हो सकता है, और उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैग्नेटिक लिंक तब काम आएगा जब आपके फ़ोन या कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई टॉरेंट डाउनलोड मैनेजर हो और वो उस टॉरेंट का डेटा दोस्तों अपने डाउनलोडर में इंपोर्ट करके वो पर्टिकुलर टॉरेंट फाइल पहले डाउनलोड करता है और उसके बाद उस टॉरेंट फाइल से रिलेटेड डेटा डाउनलोड करता है। तो दोस्तों अब बात घूम फिर के आ जाती है कि इन पर्टिकुलर टॉरेंट्स को कौन से सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करें, कौन से अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए तो दोस्तों एक ही नाम है मेरे पास, वो है म्यूटोरेंट। बहुत ही लाइट वेट है, 1 या 1.5 MB का इसका इंस्टॉलेशन होता है और आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि डाउनलोड शेड्यूलर, बैंडविड्थ लिमिटर जहाँ पे आप डाउनलोड स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, और तो और आप इन पर्टिकुलर टॉरेंट्स को अपने डिवाइसेस में भी भेज सकते हैं और अपने एंड्रॉयड डिवाइस से भी यहाँ पे आप म्यूटोरेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़े बहुत एड्स आपको मिल जाएंगे फ्री वर्जन में, लेकिन अगर आप उसका प्रो वर्जन खरीदें तो आपको स्ट्रीमिंग ऑप्शन भी मिलता है, जिससे कि आप टॉरेंट्स को डाउनलोड करे बिना ही स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो ज़रूर नज़र डालिएगा म्यूटोरेंट पे। और अब अगर बात करें हम एंड्रॉयड डिवाइसेस की, तो वहाँ भी आपको म्यूटोरेंट का ऐप मिल जाएगा, लेकिन उससे एक अच्छा ऐप है दोस्तों FLUD, जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं। और यहाँ भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे कि आप डाउनलोड या अपलोड पे चेक रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई पे अपने टॉरेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी टॉरेंट डाउनलोड हो जाते हैं तो उसमें आप अपने पर्टिकुलर सीडिंग ऑप्शंस डाल सकते हैं, लीचिंग ऑप्शंस डाल सकते हैं। तो इन दोनों ऐप्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप ज़रूर इनको इंस्टॉल करें और इनके सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन चेक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स को सीरियसली ले लेते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनका जवाब देने के लिए वीडियो भी बनाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा, लेकिन प्लीज़ GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मैं आशा रखता हूँ कि मैं आपसे अपने अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।